नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता मुखर जयपुर से और आप सुन रहे हैं सदीनामा। आज शुक्रवार 1 अप्रैल 2022 है। लीजिए प्रस्तुत है आज का संपादकीय। दोस्तों, याद कीजिए बचपन, हम कैसे आगे चलते दोस्त के कागज की पूंछ लगा धीरे से सटक लेते थे और आते जाते सब लोग देख हंसते थे। हाँ, वो मासूम हंसी मजाक एक दूसरे को मूर्ख बनाना कितना मजेदार होता था ना। आइए, मूर्ख दिवस पर हम सदीनामा के आज के अतिथि संपादक श्री राकेश अचल जी से सुने जाने विचार। शीर्षक है और अप्रैल फूल मत बनिए। आप चूंकि मेरे निकट के रिश्तेदार हैं, पाठक हैं, प्रशंसक हैं, आलोचक हैं, इसीलिए मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं भी आपकी चिंता करूं, आपका हित अहित देखूं, आपको आगाह करूं। मैं ये काम लगातार करता हूं, हालांकि ऐसा करना घाटे का सौदा है, पर हम काम तो फायदे के लिए नहीं किया जाता ना। मैं भी नफा नुकसान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बहरहाल, मार्च गया और अप्रैल आ गया। आज दुनिया में हास परिहास का दिन है, एक दूसरे को मूर्ख बनाने का दिन है। इसे अप्रैल फूल बनाना कहते हैं। दुनिया पता नहीं कब से दूसरे को मूर्ख बना रही है, लेकिन बदनाम हो गया अप्रैल। बेचारा 1 अप्रैल हमारे यहाँ तो इस दिन की महिमा पर द कश्मीर फाइल से बेहतर फिल्म भी बनी और गाना लिखा गया था। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, हमारा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। यानी 1 अप्रैल को एक दूसरे को मूर्ख बनाना, उसके साथ मजाक करना जब दस्तूर बन जाए तो उसका बुरा नहीं माना जाता। अप्रैल फूल डे को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। कई जगह कहा गया है कि इसकी शुरुआत 1392 में हुई थी। कहीं कहा जाता है कि अप्रैल फूल्स डे, मूर्ख दिवस, की शुरुआत फ्रांस में 1582 में उस वक्त हुई जब पोप चार्ल्स 9 ने पुराने कैलेंडर की जगह नया रोमन कैलेंडर शुरू किया था। अप्रैल फूल डे 19वीं शताब्दी से ही लोकप्रिय है, पर हम यह देश में किसी सार्वजनिक अवकाश के तौर पर नहीं मनाया जाता। यूक्रेन की के ओडिशा में अप्रैल का इस पहले दिन आधिकारिक अवकाश मनाया जाता है। अप्रैल फूल के दिन पड़ोसी पर हानि रहित शरारतों के खेलने का रिवाज दुनिया में आम रहा है। हम हिंदुस्तानी सबसे आगे रहने के आदी हैं, इसीलिए अप्रैल आने का इंतजार नहीं करते और मार्च में ही ये पुण्य कार्य कर लेते हैं, होली पर मूर्ख सम्मेलन आयोजित कर। हमारे यहाँ भले ही अप्रैल फूल मनाने के लिए अलग से कोई दिन नहीं है, कोई राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, लेकिन हम ये काम रोजाना करते हैं। हमारी सरकारें जनता को मूर्ख बनाती हैं और जनता सरकारों को। बीते 75 साल में ये काम अनवरत चल रहा है। इसके लिए मैं न नेहरू को दोषी दूंगा और न नरेंद्र को। मूर्ख बनाना हमारा नेशनल कैरेक्टर है। हमारी पहचान बन गया है एक दूसरे को मूर्ख बनाना। इसीलिए मैं हर 1 अप्रैल को अपने लोगों को आगाह करता हूं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का वर्ष है। सो इसे मनाइए, किसी को मूर्ख मत बनाओ और न बनो। हमारे यहाँ कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चुनाव के समय अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा नहीं करता कि वो अपने मतदाता को सरकार बनने पर मूर्ख बनाएगा, यानी अप्रैल फूल बनाएगा, लेकिन सब बन जाते हैं। इसीलिए इस मामले में मान लेना चाहिए कि हमारे सभी राजनीतिक दलों का बुनियादी एजेंडा एक ही है। सब चाहते हैं कि उसका मतदाता पूरे 5 साल मूर्ख बनता रहे, भले ही इसके लिए सरकार को खजाने से मुफ्त का राशन देना पड़े, मुफ्त की बिजली देनी पड़े, लैपटॉप, स्कूली यूनिफॉर्म आदि मुफ्तखोरी का आदि इन आसानी से मूर्ख जो बन जाता है। मूर्ख बनने और बनाने के मामले में तनिक कबीरपंथी हूँ। मैं बचपन में ही कबीरदास की बात गांठ बांध ली थी कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होय। कबीरदास जी ने अप्रैल फूल के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने फूल और कांटे के बारे में जो कहा, मैं उसे ही अप्रैल फूल के लिए कहा मान लेता हूँ।
वे कहते हैं, जो तो को काटा बोवे ताही बोए तो फूल, ताको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। दुनिया में सब अपने अपने ढंग से अप्रैल फूल मनाते हैं, लेकिन हमारी तरह कोई नहीं मनाता। हम लोकतांत्रिक होने के साथ साथ अप्रैल फूल मनाते हैं। अप्रैल आने से पहले मनाते हैं। फ्रांस, इटली, बेल्जियम में कागज की मछली बनाकर लोगों के पीछे चिपका दी जाती है और मजाक बनाया जाता है। स्पेनिश बोलने वाले देशों में 28 दिसंबर को अप्रैल फूल मनाया जाता है, जिसे डे ऑफ इनोसेंट कहा जाता है। ईरानी फारसी नववर्ष के 13वें दिन एक दूसरे पर तंज कसते हैं। यह 1 या 2 अप्रैल का ही दिन होता है। डेनमार्क में 1 मई को यह मनाया जाता है और इसे मजगट कहते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आप अप्रैल का दिन फूल मत बनिए और न ही किसी को बनाइए। आप इस मामले में हमारे ज्योतिषियों को फॉलो कीजिए। वे कहते हैं कि चैत्र मास की अमावस्या 31 मार्च दोपहर 12:25 से शुरू हो गई है और यह 1 अप्रैल को सुबह 11:54 बजे तक रहेगी। अमावस्या तिथि इसलिए दोनों दिन मानी जाएगी। 31 मार्च को श्राद्ध अमावस्या है। कल स्नानदान अमावस्या है। ज्योतिषियों के मुताबिक 1 अप्रैल को सर्व सिद्धि और अमृत सिद्धि का योग रहेगा, जिस कारण इस दिन किए गए कामों का पुण्य दोगुना होकर मिलेगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना शुभ रहता है। वह कुछ उपाय कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न भी किया जा सकता है। चलिए तो लग जाइए अपने अपने काम पर। मैंने तो अपना काम कर दिया, न आपको अप्रैल फूल बनाया और न खुद बना। हास परिहास का यह दिन आप सभी को मंगलमय हो। तो ये थे आज के हमारे अतिथि संपादक श्री राकेश अचल। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। नमस्कार।